वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लुकास टेस्ट पढ़ लिया था, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ ली थी। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको PCl3 और PCl5 की मैकेनिज्म मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट थी पॉइंट ऑफ व्यू नीट और IIT जैसे एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद SOCl2, डार्जेन रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन पहले भी एल्किल हैलाइड चैप्टर में पढ़ ली थी, ठीक है, लेकिन वहां पे हमने मैकेनिज्म नहीं करी थी। तो आज मैं आपको इसकी विद मैकेनिज्म इस SOCl2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, ये SOCl2 वाली जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ होती है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि SOCl2 जो मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन जो है वो प्योरेस्ट एल्किल क्लोराइड बनाने की मैकेनिज्म होती है। प्योरेस्ट एल्किल क्लोराइड बनाने की मैकेनिज्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां से बनने वाले बाई प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट होते हैं जो यहां से इजीली रिमूव हो जाते हैं, और पीछे हमारे पास प्योरेस्ट एल्किल क्लोराइड बच जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन की दो मैकेनिज्म होती है, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन और एक एब्सेंस ऑफ पाइरिडीन। अभी हमने इसमें एब्सेंस रखी है, अभी हमने पाइरिडीन इसमें यूज नहीं किया। तो चलिए बच्चों, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास ये रहा है अपना अल्कोहल, और ये आपके SOCl2 की स्ट्रक्चर। SOCl2 की स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे जाते हैं। ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। अब सल्फर पे पॉजिटिव, और इसी के फैमिली के सदस्य के पास लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव कैसे रहने दे सकता है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन अपनी ही फैमिली के दूसरे एलिमेंट की सहायता करता है, हेल्प करता है, और इसे अपनी लोन पेयर डोनेट कर देता है। अब देन हमारे पास ये फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके की हो जाती है कि ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने सल्फर को अपना लोन पेयर दे दिया था। देन उसके बाद होता क्या है, देखिएगा, मैं आपको एक ही स्टेप में तीन चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो H+ यहां से रिमूव हुआ, ये लोन पेयर यहां पर छोड़कर, और इसी के साथ साथ अभी ये वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन सल्फर की वैलेंसी ज्यादा हो गई ना, और ज्यादा होते ही क्लोरीन ताक में तो बैठा था कि कब इसे कोई लोन पेयर दे और कब मैं यहां से रिमूव हूं, तो ये यहां से क्लोराइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। मतलब Cl- और H+ मिलकर बना लेते हैं HCl, तो यहां बन जाता है ROS, ये हमारा Cl, और यहां पे रहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाले लोन पेयर जो है वो लोन पेयर यहां दिए जाते हैं। जैसे ही लोन पेयर यहां दिए जाएंगे, वापस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो उसे बर्दाश्त नहीं है, तो फिर क्या करेगा? ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्लोरीन जो ताक में बैठा था कि कब कोई इस सल्फर को लोन पेयर दे और मैं यहां से निकलूं, तो ये लोन पेयर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से निकल के जा रहा था। उसी वक्त इसने अटैक मारा इस एल्काइल ग्रुप पे, इस पे अटैक किया इसने एल्काइल ग्रुप पर। ठीक है, ये देखिएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको PCl5 सॉलिड के बारे में PCl5 जब गैस के बारे में हम बात कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि जब एक ही मॉलिक्यूल में से न्यूक्लियोफाइल निकल के उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम पर अटैक करता है, तो फिर उस रिएक्शन का टाइप हो जाता है SNI। उस रिएक्शन की मैकेनिज्म हो जाती है SNI मैकेनिज्म, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रिटेंशन। याद होगा आप लोगों को, तो यहां से ये मिला Cl, और यहां से ये हुआ आपका SOCl2 अलग, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा रिटेंशन टाइप का प्रोडक्ट होगा। कौन सा? रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। और इस रिएक्शन की
मैकेनिज्म होगी SNI मैकेनिज्म, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारा है एल्काइल ग्रुप पर, और उसी डायरेक्शन से अटैक मारेगा जिस डायरेक्शन से ये न्यूक्लियोफाइल हट रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन टाइप का प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। तो ये था हमारा डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन, और ये था एब्सेंस ऑफ पाइरिडीन। एब्सेंस इन पाइरिडीन की हमारी मैकेनिज्म जो होती है वो SNI मैकेनिज्म होती है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें रिटेंशन मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। अब हम बात कर लेते हैं इसी डार्जन रिएक्शन की बात इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ठीक है, पाइरिडीन की स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हैं। पाइरिडीन इज ए बेस, ठीक है, जो इस टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है, ये पाइरिडीन, और ये जल्दी से H+ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और H+ को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि H+ में HCl ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये अपने लोन पे इस H+ को दे देगा और H+ यहां के अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, और ये Cl- के साथ इस तरीके से अटैच रहता है। मतलब एक अच्छा सोर्स होता है Cl- का। ठीक है, ये हमारे पास पाइरिडीन की स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपको PCl5 में बताया था कि PCl5 जब गैस में होता है तब उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, और जो PCl5 सॉलिड में होते हैं तब उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। ठीक है, तो वैसे ही ये एब्सेंस में जब था, मतलब पाइरिडीन नहीं था, तो इस रिएक्शन का जो टाइप था वो SNI टाइप था, और जो प्रोडक्ट मिला था वो रिटेंशन मिला था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन ऐसा क्या होने वाला है। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जैसे रिएक्शन आपकी PCl3 PCl5 के साथ हमने पहले सॉल्व करी थी वैसे ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे मेडिकल या IIT जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपको पहले क्लियर कर देता हूं ये बात। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, और ये वाला इस पे अटैक मारेगा। ठीक है, अटैक करेगा लोन पे इस सल्फर पे, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो यहां से तो बन गया अपने पास H पॉजिटिव, एंड S पे एक Cl जुड़ा हुआ है, सल्फर पे 2 Cl है, और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप सुनिएगा, ध्यान से समझो कि यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, तो फिर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएंगे। तो सल्फर की वैलेंसी थोड़ी इंक्रीज हो रही होगी, उसी टाइम ये क्लोराइड यहां से रिमूव होगा, तो क्लोरीन और H+ दोनों मिलकर बना लेंगे HCl की फॉर्म में, यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो अब यहां से क्या बन गया हमारे पास, अब हमारे पास यहां से बन गया ऑक्सीजन, सल्फर पे डबल बॉन्ड ये, और यहां पर है क्लोरीन। अब क्या होने वाला है कि ये जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर जाएंगे इस साइड। जैसे ही ये लोन पेयर इसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इससे एल्किल ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और इस पे पोजीशन पॉजिटिव आ जाएगा, तो सल्फर पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आते देख ये क्लोरीन यहां से अलग हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिमिडीन ये क्लोरीन इस पे आके अटैक नहीं करेगा, जो पाइरिमिडीन के पास जो क्लोराइड है वो आके अटैक करेगा, तो इसे देगा पाइरिमिडीन, क्या देगा इसे, पाइरिमिडीन क्लोराइड देगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव, तो अब जो क्लोराइड आने वाला है जो इस पे अटैक करेगा, वो क्लोराइड कहां से मिलेगा, वो पाइरिमिडीन से मिलेगा, पाइरिडीन से मिलेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का मिलेगा, और ये SOCl, ठीक है, SO2, और ये Cl- वहां से अलग हो गया। अब ध्यान दो, यहां का जो प्रोडक्ट होगा
वो प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा और मैकेनिज्म जो होगी वो SN2 टाइप के मैकेनिज्म होगी। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जब कभी भी दूसरे सोर्स से किसी और मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो हमेशा प्रोडक्ट इन्वर्जन बनता है और ये एक ही स्टेप में होने वाला है। क्या इधर से ये हटेगा और ये इधर से अटैक मारेगा, तो ये इसी स्टेप में होगा। तो इसलिए इसकी मैकेनिज्म कौन सी हो गई? SN2 मैकेनिज्म हो गई। तो ये रही आपकी डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन की मैकेनिज्म दो टाइप की होती है। डार्जन रिएक्शन एब्सेंस ऑफ पाइरिडिन भी हो सकती है और प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन भी हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। तो अगर डार्जन रिएक्शन एब्सेंस ऑफ पाइरिडिन होती है या प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, अगर वो एब्सेंस ऑफ पाइरिडिन हुई तो उसकी मैकेनिज्म SNI मैकेनिज्म होगी और प्रोडक्ट हमें रिटेंशन मिलेगा। और अगर पाइरिमिडीन अगर हमारी डार्जन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिमिडीन हुई तो जो मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन होगा। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो हम दोनों टाइप से रिएक्शन करवा सकते हैं, दोनों ही टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी डार्जन रिएक्शन के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। चलिए बच्चों, तो इसी में कुछ आगे और पढ़ लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शन विद अमोनिया। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है। वैसे तो ये अमोनिया के साथ, ये मैंने अमोनिया लिखा है, और ये रिएक्शन जो होती है वो Al2O3 की प्रेजेंस में होती है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से Al2O3 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसके बाद जो हम एक लेक्चर बनाने वाले हैं, एक लेक्चर पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हम इसे बहुत डिटेल से बारे बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म वगैरह शो नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट सीधी बात करने वाले हैं। तो 300 डिग्री केल्विन पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल होती है और यहां से ये वाटर निकल जाता है और यहां पर बन जाती है प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल है तो वापस से अल्कोहल की रिएक्शन इस पर होती है, वापस से अल्कोहल पर रिएक्शन होती है और Al2O3 की प्रेजेंस में वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और वापस से इससे बन जाता है, वाटर निकल जाता है इससे और सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास हुआ सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन। और अगर एक्सेस अमाउंट में आपके पास अल्कोहल अभी भी बाकी पड़ा है तो फिर से रिएक्शन एक बार और पॉसिबल होती है Al2O3 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और इस बार टर्शरी एमाइन का फॉर्मेशन यहां से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई विद अमोनिया, अल्कोहल विद अमोनिया की रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें एक और रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन होती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग जानते होंगे, जिसे हम RMgX कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, तो जब हम लोग बात कर लेते हैं एक अल्कोहल की, ठीक है, एक हमारे पास अल्कोहल है और एक हमारे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बड़ी इंटरेस्टेड रिएक्शन होती है ये, बहुत ही इंटरेस्टेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं दो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है। यहाँ पे हमारे पास रहता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे रहता है नेगेटिव चार्ज और इस पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से समझो, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक किस पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दो है हमारे पास। यस नो, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल पे अटैक करता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमारे न्यूक्लियोफाइल CH3 पे वहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर वो इस पे आके अटैक करता है तो आप लोग जानते हैं कि इसे यहां से निकलना पड़ेगा, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। हमारे पास OH जो है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है।
तो फिर ये जो मिथाइल आयन है वो मिथाइल आयन इस पे अटैक नहीं कर सकता, तो फिर उस मिथाइल आयन को अटैक किस पे करना पड़ेगा, तो फिर उस मिथाइल आयन को अटैक करना पड़ेगा इस H पॉजिटिव पे, और यहां से बन जाएगा CH4, और ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं इसे निकालूंगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, CHO नेगेटिव, ये बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये तो बेटर लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो फिर ये हुआ हमारी रिएक्शन, और इस रिएक्शन बनता है CH4 और Mg के साथ X और OCH3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से एल्केन बनता है, जो भी ये वाला एल्केन होगा सिर्फ इसके साथ H जोड़ना है। जैसे एक रिएक्शन होगा, आपको बता देता हूं मैं, मान लो आपने ये वाला लिया हुआ है C2H5, ठीक है, OH, और यहां पे लिया हुआ है C3H7 MgX, ठीक है, MgCl। तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोपेन ही मिलेगा, C3H8 मिलेगा, और MgX O C2H5 यहां से हटेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है वो पूरा का पूरा अटैक इस पे मरेगा, इस H पे अटैक मरेगा, ठीक है। क्यों मरेगा वो हमने यहाँ पे रीजन डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी वो रिएक्शंस होती है जिनमें या तो COH बॉन्ड टूटता है और या फिर टूटता है COH बॉन्ड, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये सारी रिएक्शन हमने यहां से कंप्लीट कर ली है।